अपठित गद्यांश कक्षा है 10। कक्षा 10 में अपठित गद्यांश पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न 1 नंबर का है और पूरे 5 प्रश्न है। 5 प्रश्नों के 5 अंक निर्धारित है। इस वर्ष नए कोर्स के अनुसार 5 अंकों का यह अपठित गद्यांश होगा। इसको पढ़ करके केवल छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले गद्यांश पढ़ते हैं। गांधी जी का कहना था कि जिस तरह केवल मध्यम वर्ग माली हालात सुधारने से देश का दुख दूर नहीं होगा, यानी मध्यम वर्ग की जो माली हालत है उसको सुधारने से देश का दुख दूर नहीं होगा, उसी तरह शहर में पाई जाने वाली दरिद्रता दूर करने से सारे राष्ट्र की दरिद्रता दूर नहीं होगी। दरिद्रता गरीबी, यानी जो शहर में पाई जाती है गरीबी, उस गरीबी को अगर हम दूर कर देंगे तो राष्ट्र यानी पूरे देश की दरिद्रता दूर नहीं होगी। तो देश के लाखों गांव में, यानी देश में लाखों गांव हैं, लाखों गांव में जो करोड़ों लोग बसे हुए हैं और गांव की जनसंख्या है करोड़ों, जिनको बेकारी में रहना पड़ता, बेकारी यानी बेरोजगार, तो उनको उद्योग देकर उनके पेट की आग थोड़ी भी दूर कर सके। उद्योग यानी परिश्रम, यानी कोई काम धंधा है उसको देकर के उनके पेट की आग, पेट क्या, पेट की भूख है, उसको भी दूर कर सके तो दुख निवारण का सच्चा प्रारंभ होगा। तो दुख का निवारण यानी समाधान हो जाएगा। सैकड़ों वर्षों से जिन करोड़ों की उपेक्षा हो रही है यानी तिरस्कार हो रहा है, उनके दुख निवारण से प्रारंभ करना होगा। यानी जो सैकड़ों लोग हैं उनका, यानी सैकड़ों वर्ष है, सैकड़ों वर्षों से जो करोड़ों लोग हैं उनको अगर उद्योग मिल जाए तो उनको रोजी मिल जाए तो उनका समाधान होगा। तो नहीं, उनके दुख निवारण से प्रारंभ करना होगा, और वह भी भिखारी को अनुदान के रूप में नहीं बल्कि बेकारों को उद्योग द्वारा रोजी मिले ऐसा व्यवहार्य और आबरूदार उपाय होना चाहिए, जिसमें इज्जत भी मिले, मान सम्मान भी मिले, ऐसा उपाय होना चाहिए। केवल अनुदान है यानी भिखारी को अनुदान देकर ही उसका समाधान नहीं हो सकता। तो गांधी जी का सारा जोर कौशल युक्त परिश्रम को सर्वाधिक करने पर था। जो आदमी परिश्रम टालता है वह बड़ा धर्मात्मा साधु सन्यासी क्यों न हो, उसका जीवन निष्पाप नहीं है, यानी पाप से रहित नहीं है। जो भी आदमी शरीर श्रम के बिना जीता है वह श्रम जीवी लोगों का शोषण करता ही है, और शोषण ही सबसे बड़ा मानवता व्यापी पाप, गुंडापन और द्रोह है। यह गांधी जी का सिद्धांत था। तो अभी गद्यांश को हमने पढ़ा, एक बार इस गद्यांश को फिर से पढ़ते हैं तेजी से। गांधी जी का कहना था कि जिस तरह केवल मध्यम वर्ग माली हालत सुधारने से देश का दुख दूर नहीं होगा, उसी तरह शहर में पाई जाने वाली दरिद्रता दूर करने से सारे राष्ट्र की दरिद्रता दूर नहीं होगी। देश के लाखों गांवों में जो करोड़ों लोग बसे हुए हैं, जिनको बेकारी में रहना पड़ता है, उनको उद्योग देकर उनके पेट की आग थोड़ी भी दूर कर सके तो दुख निवारण का सच्चा प्रारंभ होगा। सैकड़ों वर्षों से जिन करोड़ों की उपेक्षा हो रही है उनके दुख निवारण से प्रारंभ करना होगा, और वह भी भिखारी को अनुदान के रूप में नहीं बल्कि बेकारों को उद्योग द्वारा रोजी मिले ऐसा व्यवहार्य और आबरूदार उपाय होना चाहिए। तो गांधी जी का सारा जोर कौशल युक्त परिश्रम को सर्वाधिक करने पर था। जो आदमी परिश्रम टालता है वह बड़ा धर्मात्मा साधु सन्यासी क्यों न हो, उसका जीवन निष्पाप नहीं है। और जो भी आदमी शरीर श्रम के बिना जीता है वह श्रमजीवी लोगों का शोषण करता ही है, और शोषण ही सबसे बड़ा मानवताव्यापी पाप, गुंडापन और द्रोह है। यह गांधी जी का सिद्धांत है। यह गांधी जी का सिद्धांत है। पहला प्रश्न है, बेकारी की समस्या
बेकारी है यानी बेरोजगारी है, उसको दूर किया जा सकता है। क में है अन्न देकर, ख में है उद्योग देकर, ग में है वस्त्र देकर और घ में है धन देकर। तो बेकारी की समस्या है उसको हम उद्योग देकर यानी ख है उद्योग देकर के दूर कर सकते हैं और इसका उत्तर ख है वह सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है गांधी जी के अनुसार राष्ट्र की दरिद्रता दूर होगी। गांधी जी के अनुसार देश की गरीबी है कैसे दूर होगी? क है गरीबों के लिए भवन बनाकर, ख है गरीबों को राशन पानी दे करके, ग है रोजगार दिलवाकर और ग वित्तीय सहायता करके। तो गांधी जी के अनुसार राष्ट्र की दरिद्रता रोजगार दिलवा करके दूर हो जाएगी और इसमें उत्तर सही रहेगा ग। प्रश्न नंबर है 3, बेकारों को उद्योग से आशय है यानी बेकार है उनको उद्योग देते हैं तो उससे आशय है काम देते हैं तो बेकार है। जो उद्योग क में, ख में है बिना कार्य के उद्योग, ग में है बिना कार्य के उद्योग और घ में है बिना रोजगार वालों को उद्योग। तो बेकारों को जब उद्योग से आशय होगा कि बिना रोजगार वालों को उद्योग, और इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है वह घ सही रहेगा, चौथा ऑप्शन। चौथा प्रश्न है गांधी जी किस बात पर बल देते थे? गांधी जी किस बात पर बल देते थे? तो मानवता व्यापी पाप पर, ख में है गुंडापन और द्रोह पर, ग में है कौशल युक्त परिश्रम पर और घ में है भिखारी को अन्नदान के द्वारा। तो इस गद्यांश को हम पढ़ करके देख लेते हैं उत्तर अगर हमें मिलान करना आता हो तो गांधी जी किस बात पर बल देते थे। तो देखिए गांधी जी का कहना था कि जिस तरह केवल मध्यम वर्ग माली हालात सुधारने से देश का दुख दूर नहीं होगा, उसी तरह शहर में पाई जाने वाली दरिद्रता दूर करने से सारे राष्ट्र की दरिद्रता दूर नहीं होगी। देश के लाखों गांवों में जो करोड़ों लोग बसे हुए हैं जिनको बेकारी में रहना पड़ता है, उनको उद्योग देकर उनके पेट की आग थोड़ी भी दूर कर सके तो दुख निवारण का सच्चा प्रारंभ होगा। सैकड़ों वर्षों से जिन करोड़ों की उपेक्षा हो रही है उनको दुख निवारण से प्रारंभ करना होगा और वह भी भिखारी को अनुदान के रूप में नहीं बल्कि बेकारों को उद्योग द्वारा रोजी मिले, ऐसा व्यवहारिक और मार्गदर्शक उपाय होना चाहिए। गांधी जी का सारा जोर कौशल युक्त परिश्रम कौशलवादी के करने पर था, यहाँ इसका उत्तर मिलेगा। तो गांधी जी किस बात पर बल देते थे? तो इसमें आ जाएगा कौशल युक्त परिश्रम और इसमें उत्तर ग सही होगा। उसके बाद में है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है वह है सैकड़ों वर्षों से जिन करोड़ों की उपेक्षा हो रही है, यहाँ करोड़ों से आशय है, सैकड़ों वर्षों से यानी सैकड़ों वर्षों से जिन करोड़ों की उपेक्षा हो रही है, यहाँ सैकड़ों वर्ष से आशय है। पहले क में है शहरी मध्यम वर्ग के लोगों की, ख में है ग्रामीण स्वरोजगार द्वारा, ग में है शहरी उच्च वर्ग और घ में है ग्रामीण बेरोजगार। तो करोड़ों यानी सैकड़ों वर्षों से करोड़ों लोगों की जो उपेक्षा हो रही है वो ग्रामीण बेरोजगार लोगों की हो रही है और इसमें चौथा उत्तर यानी घ उत्तर सही रहेगा। 1 2 3 4 5 पांच प्रश्नों के पांचों प्रश्न हल चुके हैं, कर चुके हैं। ये है अब कक्षा 10 में अपठित गद्यांश।